दोस्तों, उम्मीद है आप सबके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो रही होगी। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपकी तैयारी को और अच्छा करने में मदद करेगी। आइए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स क्वेश्चंस जो आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल है, हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर है मेजर ध्यानचंद। अगला सवाल है, 16 यार्ड हिट पट किस खेल से संबंधित है? इसका जवाब है हॉकी से। 16 यार्ड हिट पट हॉकी से रिलेटेड है। अगला सवाल देखते हैं, कम आउट एंड प्ले किसका नारा था? कम आउट एंड प्ले राष्ट्रमंडल खेल 2010 का नारा था और ये 2010 के राष्ट्रमंडल खेल अपनी दिल्ली में ही आयोजित किए गए थे। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? इसका जवाब है भारोत्तोलन से। मीराबाई चानू जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब है लोसाने और ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करता है? इसका सही जवाब है मलेशिया। मलेशिया अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी करता है। अगला सवाल, अब्स स्टेडियम घुड़दौड़ हेतु कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है इंग्लैंड। अब्स स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, अमेरिका कप बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है, अलका तोमर किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? इसका सही जवाब है कुश्ती से आधार पर। अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? ओलंपिक के आधुनिक खेलों का जनक पियरे डी कुबर्तिन को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ 1896 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों को किसने प्रारंभ किया? इसका सही जवाब है पियरे डी कुबर्तिन ने। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, आयरन खेल गोल्फ से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। तो आयरन शब्द गोल्फ के खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, रोनी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं? तो रोनी रामपाल हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन IVA इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया? ये 1 अप्रैल 1947 को अस्तित्व में आया था। अगले सवाल है, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी कप मुक्केबाजी से संबंधित है। इन ऑफ शब्द किस खेल से संबंध है? इस खेल का संबंध इन ऑफ शब्द का बिलियर्ड्स से संबंध है। राशिद खान किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान के। अगला सवाल है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है क्रिकेट से।
अगला सवाल है बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है कुश्ती से। अगला सवाल है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों एशियाई खेल का नामकरण हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला सवाल देखते हैं एस किस खेल से संबंधित शब्द है? इसका सही जवाब है लॉन टेनिस से। ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ? तो दोस्तों ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रवेश 1920 में हुआ था। अगला सवाल है ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है फादर डिडोन। अगला सवाल ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब है राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने शूटिंग में एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। अगला सवाल ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर ये किसने की जगह कितने होगा? अगला सवाल हम देखते हैं ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1980 ईस्वी में भारत ने अंतिम बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों यहाँ पर अब ये भी याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी ने कौन सा पदक जीता? तो भारतीय हॉकी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य। और भारतीय हॉकी ने कोई भी पदक कितने साल के अंतराल जीता है? तो इसको भी आप याद रखना 41 सालों बाद कोई पदक हॉकी में जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ? तो ओलंपिक खेलों का प्रारंभ आज से 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती हैं? तो इसका सही जवाब है 8 लेन। अगला सवाल है ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो दोस्तों ओलंपिक मशाल सूर्य की किरणों से यानी कि सूरज की रोशनी से जलाई जाती है। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ओलंपिक म्यूजियम लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला सवाल है ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना है। ओलंपस क्या है? तो दोस्तों यूनान का एक पर्वत है। ओलंपस यूनान का एक पर्वत है। अगला सवाल ओवल स्टेडियम लंदन किस खेल से संबंध रखता है? तो दोस्तों ओवल स्टेडियम क्रिकेट खेल से संबंध रखता है और ये कहाँ है? इंग्लैंड में है। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कारा ब्लैक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये हैं जिम्बाब्वे के। अगला सवाल है किंग्स कप किस दौड़ में दिया जाता है? तो किंग्स कप वायुयान रेस में दिया जाता है। किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य को सर्वप्रथम अपनाया गया? तो दोस्तों 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य को सबसे पहले अपनाया गया था। अगला सवाल किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है?
तो दोस्तों शतरंज खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है चीन। तो दोस्तों ये भी याद रखना, अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी चीन ही पदक जीतने के मामले में सर्वप्रथम रहा है। नंबर 1 पर टोक्यो ओलंपिक खेलों में चीन इस बार भी रहा है। अगला सवाल है, किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है विस्डन। विस्डन पत्रिका क्रिकेट की बाइबिल कही जाती है। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। याद रखना, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो ये हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। किसे पॉल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है? तो पॉल वॉल्ट का बादशाह स्वर्गीय बुबका को कहा जाता है। अगला सवाल है, राफेल नडाल किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये हैं स्पेन के। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, राफेल नडाल स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? एंथनी मारिया इरुपायम को। अगले सवाल, कोलिन काउड्रे किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो ये थे इंग्लैंड के। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो ये कहलाता है आईसीसी पुरस्कार। कौन सा हॉकी खिलाड़ी दादा के नाम से भी जाना जाता था? तो ये है मेजर ध्यानचंद। अगला सवाल है, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है बिलियर्ड्स से। क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। अगला सवाल, क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड्स के मैदान को, और लॉर्ड्स का मैदान है लंदन में। अगला सवाल है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंग्लैंड को। अगला सवाल, क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। अगला सवाल है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 12 मीटर। अगला सवाल, क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये है कोलंबो श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला सवाल देखते हैं, गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गुगा नाम से गीता सेठी को, गुगा नाम से गीत सेठी को जाना जाता है। गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा है, और ये मेजर ध्यानचंद हमारे हॉकी के जादूगर थे। अगला सवाल है, गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। गोल्फ का खेल मैदान क्या कहलाता है? गोल्फ का खेल मैदान कोर्स कहलाता है। गोल्फ क्षेत्र का व्यास कितना होता है? गोल्फ क्षेत्र का व्यास 4.50 इंच होता है। अगला सवाल है, ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ग्राउंड स्ट्रोक टेबल टेनिस से संबंधित है। दोस्तों अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों चक्कर शब्द पोलो से संबंधित है। अगला सवाल है,
चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं लोकेश थानी। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों चाइना कप जिम्नास्टिक से संबंधित है। अगला सवाल है चिरंजीवी मिल्खा सिंह का किस खेल से संबंध है? तो ये है गोल्फ से। अगला सवाल है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अगला सवाल चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों चेकमेट शतरंज से संबंधित शब्द है। अगला सवाल देखते हैं चेस, फ्रीजो और पोन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सारे शब्द खो खो से संबंधित हैं। अगला सवाल देखते हैं एलिस्टर कुक किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं इंग्लैंड से। एलिस्टर कुक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे। अगला सवाल है जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो दोस्तों जिम्नास्टिक में परेशानी, नवीनता, शालीनता और आश्वस्त गति के जॉन मैकनरो के लिए ये अंक प्रदान किए जाते हैं। अगला सवाल है नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों याद रखना नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में भारत के लिए एकमात्र इस ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था। अगला सवाल है टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों टाइगर वुड्स यूएसए के गोल्फ खिलाड़ी है। अगला सवाल है टू हेल विद हॉकी नामक पुरस्कार की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की है? तो दोस्तों इसकी रचना असलम शेर खान ने की है। अगला सवाल है टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों टेनिस की ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है। यूएसए ओपन इसमें छूट गया है तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। यूएसए ओपन ये अमेरिका में होता है, यूएसए ओपन। ये चारों ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं क्या कहलाती हैं? ग्रैंड स्लैम। याद कीजिए, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहलाती हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है टेनिस को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? इसका सही जवाब है 1958 1958 टोक्यो में। अगला सवाल देखते हैं टेनिस में लव का क्या मतलब है? तो टेनिस में लव का मतलब होता है कि स्कोर 0 है। अगला सवाल है टेबल टेनिस सर्वप्रथम कहाँ खेला गया? तो इसका सही जवाब है लंदन में। और कब खेला गया? 1880 यानी 1880 में। अगला सवाल देखते हैं टेनिस क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन हैं? तो ये हैं हमारे अनिल कुंबले। अगला सवाल है डिग पास किस खेल से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों डिग पास वॉलीबॉल खेल से जुड़ा है। अगला सवाल डियागो मैराडोना किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों डियागो मैराडोना फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल T20 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो दोस्तों T20 विश्व कप 2021 का आयोजन यूएई में होगा। अगला सवाल है डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो ब्रैडमैन क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। और ये किस देश के थे? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के थे। आइए दोस्तों अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
तो अगला सवाल है ड्यूट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है लॉन टेनिस तथा अमेरिकी ओपन से। अगले सवाल है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला सवाल है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता? तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता? नीरज चोपड़ा ने। अगला सवाल है नॉकआउट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो नॉकआउट मुक्केबाजी से संबंधित शब्द है। अगले सवाल है नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों नायडू ट्रॉफी का संबंध शतरंज के खेल से है। अगला सवाल है नेट बॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो नेट बॉल में एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। अगला सवाल है नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेट वेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है पटियाला में। अगला सवाल फ्रेंच ओपन एकल पुरुष 2021 का विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन एकल पुरुष का विजेता नोवाक जोकोविच है। अगले सवाल फ्रेंच ओपन महिला एकल 2021 का विजेता कौन बना? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन महिला एकल 2021 की विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा ये बनी है। और ये किस देश से हैं? तो ये चेक गणराज्य से हैं। बहुत अहम सवाल है। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2021 बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता और ये चेक गणराज्य की है। अगला सवाल है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। और ये कितने सालों के बाद जीता है? हॉकी में कोई भी पदक भारतीय टीम ने 41 साल बाद जीता है। अगले सवाल है पहली बार बास्केटबॉल किस वर्ष और कहाँ खेला गया? तो पहली बार बास्केटबॉल 1891 1891 में यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला गया था। अगला सवाल ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो दोस्तों ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स के नाम है। और ये कौन है? ये अमेरिका के तैराक हैं। अगला सवाल है उसेन बोल्ट जो ये जमैका के हैं इनका संबंध किस खेल से था? तो दोस्तों ये एथलेटिक्स थे और ये 100 मीटर की दौड़ में हमेशा से ही स्वर्ण पदक जीतते आए थे। अगला सवाल है लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला सवाल और आज का ये आखिरी सवाल जुलाई 2021 में श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो दोस्तों याद रखना कि श्रीलंका दौरे पर जुलाई 2021 में खेलने गई भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान शिखर धवन थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। इससे हम और अच्छी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।